नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक नागर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पहले भाग में हम पहुंचे थे वहां तक जहां पर मामा ने एक बार फिर पंचा के विवाह की तारीखें घोषित कर दी हैं, लेकिन इस बार सबको पूरा विश्वास है कि विवाह किसी भी कारण स्थगित नहीं होगा, जिसकी वजह से पूरे राज्य में उमंग और उत्साह का माहौल है। तो आइए उसी मोड़ से शुरू करते हैं। हाँ, तो चारों तरफ मामा की जय जयकार है। पूरे राज्य में उमंग और उत्साह का माहौल तो है ही, साथ ही चारों तरफ पंचा की चर्चा के कारण ठिठुरती ठंड में भी मौसम का पारा चढ़ा हुआ है। मौसम विभाग वालों को छोड़ दें तो कोई भी गर्म कपड़े पहनते हुए नजर नहीं आ रहा है। पूरे राज्य की गलियां पंचा के होने वाले संभावित पतियों के बड़े बड़े इश्तेहारों से सज गई है। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा अनूठा विवाह है जहां दूल्हे बनने का अधिकार तो सबको है, पर जरूरी नहीं कि जो दूल्हा बना है वो पति भी बने। पति बनने के लिए उसे तगड़े कंपटीशन को पार करना होगा, और इस बार तो कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया है, क्योंकि जिनका मन नहीं था पंचा के दूल्हा राजा बनने का, उन्होंने भी 2 साल बैठे बैठे मन बना लिया था, या फिर किसी कूटनीति के कारण कूट कूट के उनका मन बनवा दिया गया था। तो इस बार इन्हीं कारणों की वजह से रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने दूल्हा बनने के लिए फॉर्म डाला, जबकि इस बार आवेदन राशि का शुल्क भी बढ़ा दिया गया था, लेकिन वो भी लोगों की मन में पंचा के प्रति बड़ी दीवानगी को कम नहीं कर सका। राजस्व विभाग इसके चलते चलते रातों रात मालामाल हो गया। उसके कदम तो मानो धरती पर टिकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जहां एक तरफ आंकड़ा विभाग की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग को अपनी खुशी को ठिकाना लगाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। शहरों में मधुशालाओं पर उमड़ती भीड़, गांवों में धड़ाधड़ होते बड़े बड़े भंडारे, गलियों चौबारों पर मुस्कुराते हुए दूल्हे राजाओं के बड़े बड़े पोस्टर, आंकड़ों को देख चमत्कृत होता आंकड़ा विभाग, अपनी खुशियों को बैंकों में भरता राजस्व विभाग, और रजाई डाले आराम से सुस्ताता मौसम विभाग, ये सब मानो चीख चीख कर ये गवाही दे रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक विवाह है। और इस ऐतिहासिक विवाह की ऐतिहासिक चीख को सुनकर गहरी नींद में सोए हुए हमारे मामा जाग उठे। उनकी कुटिल बुद्धि फिर दौड़ने लगी। उन्होंने आधी रात ही राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और रातों रात एक दुनिया हिला देने वाला फैसला ले डाला। मामा के तेज को देख सूर्य देवता भी अपना मार्ग भटक गए और भोर होते ही पूरब की जगह पश्चिम में जाकर लटक गए। अभी सवेरा हुआ ही था कि अकस्मात बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद बिजलियां भी कड़कने लगी। लोग कुछ समझ पाते कि तभी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी केंद्र भोपाल से। आज एक बार फिर हम सब के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम सब के प्यारे मामा जी ने अपनी प्यारी पंचा का विवाह कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। इस आकाशवाणी के पश्चात पूरे राज्य में जोरदार भूकंप के झटके महसूस हुए, मानो एक सेकंड में ही पृथ्वी 360 डिग्री घूम गई हो। इस भूकंप से ईंट पत्थरों के घर तो सलामत रहे, पर सपनों के आशियाने पल भर में ही ढह गए। दूल्हे राजाओं के ऊपर तो मानो वज्रपात हुआ, जिसके कारण कमजोर दिल वाले दूल्हे तो अपनी सपनों की दुनिया के साथ ही बिखर गए। पूरे राज्य का रंग उड़ गया, जगह जगह अमंगल होने लगे। दिल का दौरा और आत्महत्या आदि कारणों से होने वाली मौतों ने भयंकर उछाल लिया, जिससे कि आंकड़ा विभाग के चक्के जाम हो गए। एकदम से पारा गिर जाने के कारण सर्दी का प्रकोप भी महसूस होने लगा, जिससे कि मौसम विभाग की रजाइयां गायब हो गई और चेहरे पर हवाइयां तैरने लगी। कुल मिलाकर मामा का ये दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया था, पर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि मामा भी कभी कोई गलत कदम उठा सकते हैं। जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह रही होगी, पर आखिर वो वजह है क्या? मेरा मन उस वजह को जानने के लिए व्याकुलता से भर गया। कुत्ते की पूंछ तो मैं फिर भी सीधी कर सकता हूं,
पर मामा के मुख से कोई राज उगलवाना मेरे बस का नहीं है, ये मैं जानता था। इसलिए मैंने धैर्य से काम लिया और सही समय का इंतजार करने लगा। दरअसल मामा जब भी कोई ऐसा तगड़ा कदम उठाते तो वो अपने एक मित्र को रसपान के लिए आमंत्रण देते थे और शाम को उन दोनों की महफिल जमती। मामा के ये मित्र देश के जाने माने दलाल हैं और साथ ही एक न्यूज चैनल पर बड़बड़ाने का कार्य भी करते हैं। इनका नाम है दीमक परोसिया। तो जब भी इनके साथ मामा जी की महफिल जमती है, मैं भी संग हो जाता हूं। वैसे शराब से तो मुझे परहेज है, पर हाँ पेक बढ़िया बना लेता हूं और चकना भी पसंद है। कभी जब दोनों ढेर हो जाते हैं, मैं उनका पूरा चकना चट कर जाता हूं। तो आखिरकार मुझे जिस सही समय का इंतजार था वो आ गया। शाम को हम तीनों की महफिल जमी। मैंने पहला पैक बहुत हार्ड बनाया ताकि मामा जल्दी अपना रंग दिखाएं और अपने खोपड़ी में दबाकर रखा हुआ राज बताएं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यतः 3 प्रकार के पैक बनते हैं, जिनमें से एक रहता है हार्ड पैक। ये भी 2 प्रकार का रहता है, बहुत हार्ड और कम हार्ड। कम हार्ड में शराब में थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है और बहुत हार्ड में शराब में कोई मिलावट नहीं की जाती। तो मैंने मामा के लिए बहुत हार्ड वाला पैक बनाया। मामा जमे हुए खिलाड़ी हैं, बाकी दीमक तो दूसरे ही पैक में अपना रंग छोड़ने लगा। धीरे धीरे पैक दर पैक मामा भी रंग में आने लगे। दीमक तो शुरू से ही पंचा की बातें छेड़ रहा था, पर मामा उसे भटकाकर दूसरे मुद्दे पर ले जाते। आखिरकार जब मामा टल्ली हो गए, तब बिना कुछ पूछे ही सब कुछ बताने लगे। मामा के मुख से अब पूर्ण वाक्य नहीं, अपितु शब्दों की एक अव्यवस्थित धारा बह रही थी, जैसा कि एक छोटा सा बच्चा बोलता है। मैंने जैसे ही उन्हें व्यवस्थित जमा कर एक वाक्य की संरचना की तो भेद खुल गया। जी हाँ, भेद खुल गया पंचा के विवाह के बार बार स्थगित होने का। और वो भेद ये था कि रुकिए जनाब रुकिए, अब इतनी बड़ी राज की बात जानने के लिए थोड़ा तो इंतजार करना होगा आपको। तो अब मैं चलता हूं, जल्द मुलाकात होगी पंचा के फाइनल एपिसोड में। तब तक के लिए आप भी तड़पते रहिए पंचा के प्रेम में। धन्यवाद।